इधर सागर के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में एक बार फिर बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां एक मृत व्यक्ति को 1 घंटे तक डॉक्टरों ने बोतल चढ़ा रखी। दरअसल शाहपुर गांव में बाइक और ट्रैक्टर की भिड़ंत होने के बाद घायल 2 भाइयों को बीएमसी में भर्ती कराया गया, जिसमें से एक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। लेकिन अस्पताल में डॉक्टर परिजन से मृतक का खून चढ़ाने की बात करते रहे और घंटों बोतल लगाए रखी। जब कुछ लोग घायल युवक से मिलने पहुंचे तब पता चला कि युवक की मौत 1 घंटे पहले हो चुकी है। 6:30 बजे इनका पेशेंट यहाँ भर्ती हुआ था एक्सीडेंट के कारण। तो हम डॉक्टर से हम लोग यहाँ हमारे पेशेंट को देखने के लिए आए हुए थे। यहाँ आकर हमने देखा ये बूढ़ी माता जी रो रही थी। ये 6:30 बजे इनका पेशेंट यहाँ भर्ती हुआ था एक्सीडेंट के कारण। तो हम डॉक्टर से जब पूछा तो उन्होंने बताया कि ब्लड की जरूरत है, तो हम लोग ब्लड देने को तैयार है। इसको जिस भी ग्रुप का ब्लड चाहिए है, भीम आर्मी के सारे लड़के खड़े हुए हैं ब्लड ग्रुप जो भी हो इसको ब्लड देने के लिए। परंतु डॉक्टर ने बोला कि इसको ब्लड की जरूरत है, इस वजह से इसका ऑपरेशन रुका हुआ। परंतु आप देखिए डेथ होने के बाद भी डॉक्टर ने पुष्टि कर दी कि इस बच्चे की डेथ हो चुकी है और डेड बॉडी को बॉटल चढ़ाए हुए हैं। ये प्रशासन की लापरवाही देखिए। भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष जी के कोई रिलेटिव का एक्सीडेंट हुआ था, तो हम लोग उनको देखने गए थे मेडिकल कॉलेज। तो जिस बेड पर उनको एडमिट किया उसके बाजू में एक बेड पर एक पेशेंट भर्ती था। तो उनके साथ एक बुजुर्ग महिला थी, वो बहुत रो रही थी। तो हम लोगों ने मानवता के नाते उनसे पूछा कि माता जी क्या हुआ है। तो बोली हमारे बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है और 6:30 बजे से यहाँ एडमिट है। तो फिर हम लोगों ने डॉक्टर साहब को बुला के पूछा डॉक्टर साहब क्या प्रॉब्लम है इनके लिए। तो बोले इनको 5 बॉटल ब्लड की जरूरत है, इस बच्चे का ऑपरेशन होना है। पास करीब 30-35 लड़के थे। तो हमने कहा 5 नहीं 10 बॉटल लग जाए, इसकी जान बचाना जरूरी है। तो डॉक्टर साहब आप ब्लड के अरेंज कीजिए। तो हम लोग जैसे ही पास में गए और बच्चे को मैंने देखा तो उसकी नब्ज जैसे हमने टटोली बिल्कुल बंद हो चुकी थी। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब इसको देखिए, मुझे तो लगता है ये बच्चे की डेथ हो चुकी है और आप बॉटल वगैरह लगाए हुए हैं। तो डॉक्टर साहब ने जैसे ही उसका ECG किया तो बोले ये तो डेथ हो गई। मैंने कहा सर आप बोल रहे हैं कि इसका ऑपरेशन होना है, आप बॉटल भी लगाए हुए हैं। मैंने कहा ये तो घोर लापरवाही है। तो इतने पर डॉक्टर बोले अरे आपको क्या करना, आप अपना काम देखिए। हम लोग यहाँ हमारे पेशेंट को देखने के लिए आए हुए थे। यहाँ आकर हमने देखा। संवाददाता दिनेश फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। इस खबर को लेकर हम और भी बातचीत करने वाले हैं। देखिए एक व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है, युवक का एक्सीडेंट होता है दिनेश, और उसके बाद उसे हॉस्पिटल लाया जाता है। ब्लड को लेकर बात की जाती है कि ब्लड की कमी है, ब्लड चढ़ाना पड़ेगा। लेकिन बाद में पता चलता है कि डॉक्टर्स तो इतने लापरवाह हैं कि ब्लड छोड़िए ऑपरेशन की सिर्फ बातें ही हो रही थी, यहाँ तो वो व्यक्ति मर चुका था। इतनी बड़ी घोर लापरवाही। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं तो लगातार बिगड़ रही हैं, लेकिन सागर के BMC हॉस्पिटल में ये हाल है। जी आपकी बात बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश में जैसी एक बड़ी घटना शहडोल जिला चिकित्सालय में सामने आई थी, इसी प्रकार से सागर मेडिकल कॉलेज में भी इस प्रकार की कई घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। उसमें से एक घटना यह है कि कल एक एक्सीडेंट का केस के 2 भाई सागर BMC कॉलेज में भर्ती हुए और उनकी दोनों का इलाज चल रहा था, जिसमें एक की स्थिति गंभीर थी, जिसको देखते हुए डॉक्टरों ने कहा कि इसका ऑपरेशन किया जाएगा, इनके लिए आप ब्लड का इंतजाम कीजिए। और उसके परिजन अपने मित्रों के साथ ब्लड के इंतजाम में लग गए। इसी बीच उनमें से कोई एक परिजन उनका उस पीड़ित व्यक्ति के पास गया और उसने जब देखा कि यह व्यक्ति तो उसका जो परिजन है वह तो मर चुका है और डॉक्टर कह रहे हैं कि इसका ऑपरेशन होगा, इसको ब्लड चलाया जाएगा। इस प्रकार की जब शिकायत उन्होंने डॉक्टर से की, डॉक्टरों का रवैया उनको ठीक नहीं लगा और वो गुंडागिर्दी पे होता रहा। इसकी शिकायत सागर विधायक को भी की गई, BMC प्रबंधन को भी की गई और अब यह मामला जांच का विषय बना हुआ है और जांच जारी है। जी अब इस तरह की जब लापरवाही सामने आई है तो क्या अधिकारी जो हैं, वरिष्ठ डॉक्टर्स जो हैं, वो उस मामले में कोई जिम्मेदारी ले रहे हैं? और ये इस तरह के मामले अगर निकलकर सामने आ रहे हैं तो जाहिर है कि ट्रीटमेंट तो मिल ही नहीं रहा है और ऊपर से ये भी चेक नहीं किया जाता है कि व्यक्ति जिंदा है या नहीं है। ऐसे में किस तरह की व्यवस्थाएं वहां पर हैं और किस तरह से हम देखें डॉक्टरों का रवैया तो आपने बताया ही कि ठीक नहीं है मरीजों से। बुजुर्ग महिला उसको रोते हुए देखकर दूसरे लोगों ने मदद का हाथ बढ़ाया, लेकिन डॉक्टर्स नदारद दिखाई दिए। कब से इस तरह की चीजें चल रही है और कौन सी और भी जुड़ी हुई इस तरह की घटनाएं हैं जो इस हॉस्पिटल से रिलेटेड है?
अभी 2 दिन पहले हमारे चैनल ने एक घटना प्रकाशित की थी, जिसमें बताया गया था कि सागर मेडिकल कॉलेज में कुछ इलेक्ट्रिकल फॉल्ट आया था, जिसमें कि लगातार कई घंटे तक लाइट बंद रही थी, जिससे कई ऑपरेशन भी प्रभावित हुए, कई लोगों की जान पर बनाई थी। कुछ बच्चों को जिला चिकित्सालय में अर्जेंट में ट्रांसफर किया गया था। यहाँ पर एक बात का उल्लेख मैं करना चाहूंगा कि सागर मेडिकल कॉलेज में वार्षिक उत्सव का जो कार्यक्रम था जी, उसका बजट 10 लाख रुपए निर्धारित किया गया था, पर उस कार्यक्रम में 25 लाख रुपए खर्च कर दिए गए, और जबकि इस जो इलेक्ट्रिकल फॉल्ट के लिए आवश्यक उपकरणों की कीमत बताई गई थी 7 लाख रुपए। तो यहाँ पर ये उल्लेखनीय बात है कि जब एक कार्यक्रम के लिए आपको फिजूल खर्चे के लिए 15 लाख रुपए आपके पास एक्स्ट्रा हैं, पर एक जरूरी उपकरण जो कि CPU वगैरह है, UPS है, तो उसके लिए आपके पास 7.5 लाख का फंड नहीं है। इस प्रकार उन्होंने कम फंड का रौला रोया। अब यह स्थानीय विधायक और नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने इसको सीरियसली लिया है और इस मामले की जांच की जा रही है, और कहा गया है चलिए जो भी व्यक्ति दोषी होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो दिनेश जैन संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए थे और तमाम पहलुओं पर उन्होंने जानकारी दी। इस तरह की घटनाएं अमूमन मध्य प्रदेश में आम हो चली हैं। डॉक्टरों की लापरवाही, इलाज सही ढंग से नहीं मिलना या कोई और वजह, आफत मरीजों पर आती है। उनके परिजन जब पूछते हैं तो उनसे ठीक ढंग से बात भी नहीं की जाती है। ये आलम है मध्य प्रदेश में डॉक्टर्स के व्यवहार का और बिगड़ती स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का।